तो लो सेल्फ एस्टीम का क्या इलाज है? सेल्फ एस्टीम मतलब अपनी कीमत जब कम लगे ज़रा, अपनी इम्पोर्टेंस कम लगे। जैसे आप दोस्तों के बीच जा रहे हो, थोड़ा-सा संकोच हो, किसी न किसी कारण से। बहुत बार तो कारण भी नहीं होता, लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरा रंग ठीक नहीं है, अ, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या कोई न कोई इस तरीके का कारण। कुछ-कुछ लोगों में सब ठीक-ठाक होता है, लेकिन फिर भी उन्हें संकोच होता है और ऐसा लगता है कि मेरे में कोई कमी है। तो ये कमी वाला तो नहीं, लेकिन आउटसाइडर वाला तो मेरे साथ भी रहा, बचपन से। ये मुझे लगता था कि मैं मतलब यहाँ फिट नहीं हूँ। जिस भी जगह होता था वहाँ मैं फिट नहीं हूँ और मुझे लगता था जैसे कि लोग ठीक से जी नहीं रहे। तो ये मुझे धीरे-धीरे पता चला मैं क्या ढूँढ रहा हूँ और मुझे केवल शांति निकेतन में थोड़ी-सी झलक मिली। शांति निकेतन में मुझे लगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। यहाँ जो लोग हैं वो ठीक हैं। तो शायद उसका कारण ये टैगोर जी के व्यक्तित्व की छाप जो उस जगह में थी और वहाँ इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी और इतनी सिम्प्लिसिटी, 2 चीज़ें कमाल की। सिम्प्लिसिटी, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर नंगे पैर जा रहे हैं। वहाँ मैंने राम गांधी जी को देखा, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे। मेरे ख़्याल से ऑक्सफ़ोर्ड में ही थे। अ, गांधी जी के ग्रैंडसन, नंगे पैर और पजामा भी बहुत छोटा पहनते थे। तो एक नज़र में कोई कह ना सके कि ये पढ़े-लिखे भी हैं। लड़कियाँ बहुत सिंपल, बहुत सारी लड़कियाँ नंगे पैर और जूड़े में थोड़ा फूल लगाती थी। बस वही आभूषण था उनका। तो लेकिन मुख्य बात क्रिएटिविटी, वहाँ आर्ट बहुत ज़्यादा। शाम को घूमने निकल जाओ तो ख़ासकर गर्ल्स हॉस्टल्स के आस-पास, तो लगभग हर कमरे से या तो डांस की आवाज़ आ रही है या तो संगीत की आवाज़ आ रही है। कोई संगीत की प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ ना कुछ। कला भवन से निकल जाओ तो आर्टिस्ट लोग वहाँ अ, शाम के टाइम तो आर्टिस्ट लोग इकट्ठा होके गपशप करते थे। चाय भी चल रही है, आर्ट पे बात हो रही है, बहुत गहरी-गहरी और कोई बना भी रहा है, कोई आर्ट बना रहा है। तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ जो इंसान है यहाँ के जो लोग हैं वो सही ढंग से जी रहे हैं, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा। लेकिन बाकी मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं यहाँ फिट हूँ। तो ये थोड़ी-सी अलग प्रॉब्लम थी। ये जो सेल्फ एस्टीम वाली बात है, ये तो इसलिए आ रही है कि आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों से। आप दुनिया के मापदंड से प्रभावित हो गए। जैसे रंग ले लो कि जी मेरा रंग ठीक नहीं है। ज़्यादातर सांवले रंग को अच्छा नहीं मानते। भई किसने बोला आपको कि समाज ऐसा मानता है? तो आप समाज की मान्यताओं पर चलने के लिए पैदा हुए क्या? तो समाज को बोलने दो। तो या मेरी शक्ल ठीक नहीं है या मेरे बालों का रंग ठीक नहीं है। कई यंग लोग होते हैं कि
25-26 साल का हूँ और बाल चले गए सिर के, बहुत शर्म आती है। वो शर्म काहे के लिए आती है? बाल चले गए तो चले गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दरअसल आपको अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। तो उसका तरीका है, एक तो थोड़ा आध्यात्म की ओर मुड़िए, मेडिटेशन ट्राई कीजिए और तब आपको लगेगा कि कोई कमी नहीं है। मेडिटेशन के लिए शरीर चाहिए जो है आपके पास, तो शरीर, साँस, बस उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। और आध्यात्म में आपका संबंध सीधे हायर सेल्फ से है, परमात्मा से कह लो, सुप्रीम पावर से कह लो। सुप्रीम पावर के सामने भगवान कभी नहीं बोलेगा कि तेरा रंग सांवला है या तेरा कद छोटा है या तेरी नाक ज़्यादा लंबी है या छोटी है और इसलिए तुझसे मुझे प्यार नहीं है। भई परमात्मा ने हमें बनाया तो अद्भुत बनाया, अद्वितीय। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे जैसा, एग्ज़ैक्टली मेरे जैसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और इसीलिए तो ये पहचान पत्र बनाते हैं ना, उसमें फ़ोटो क्यों डालते हैं? क्योंकि आप जैसे हो एग्ज़ैक्टली ऐसा कोई दूसरा नहीं है, पूरी दुनिया में, शायद कभी हुआ भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं अद्वितीय हूँ, तो मैं जैसा हूँ, वैसा ही होना था मुझे। परमात्मा ने मुझे जैसा बनाया, मुझे वैसा ही होना था, चाहे शरीर में कोई कमी भी हो। शरीर का आपका कोई अंग ठीक नहीं है, मान लीजिए, लेकिन उसका कोई कारण होगा। आपने ऐसा शरीर चुना होगा। कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब पैदा होने का फैसला करती है जब आत्मा, तो उस समय आत्मा चुनती है मुझे ऐसा-ऐसा शरीर चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ चाहिए। किसके आधार पे? कि पिछले जो संस्कार हैं, पिछले कर्म हैं, उसके आधार पर बेस्ट कौन-सी परिस्थितियाँ होंगी, कैसा शरीर होगा बेस्ट मेरे लिए, ताकि इस जन्म में, अब जो आने वाला है, मैं तुरंत आध्यात्म की ओर मुड़ सकूँ। तो पिछले जन्म में कोई बहुत सुंदर था और उस सुंदरता के कारण अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाया। ये काम वासना में, ये अट्रैक्शन में, इसी में लिप्त रहा। तो मरने के बाद तब वहाँ तो क्लैरिटी आ जाती है। वहाँ तो आप आत्मा हो गए ना। तो आत्मा को अपना मैल भी दिखता है संस्कार का, जो चिपका हुआ है आत्मा पे, और आत्मा का जो विशुद्ध रूप है, उसके अंदर तो इन्फिनिट विज़डम है। आत्मा और कहते हैं कि देवता लोगों के साथ मिलकर के तब ये फैसला करते हैं। रूप के कारण यात्रा रुकी, तो भई इस जन्म में क्या होना चाहिए कि मुझे कुरूप बनाओ, ताकि इस आकर्षण में मैं पड़ूँ ही ना, इत्यादि। तो कुल मिलाकर के ये एक कि अपनी शक्ति बढ़ाओ भई अंदर की। इसलिए नहीं कि आप प्रूव कर सको कि आप औरों से अच्छे हो, बल्कि इसलिए कि आपको विश्वास आए, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ। मेडिटेशन से धीरे-धीरे ये विश्वास आएगा एक तो आपको। दूसरी बात, विद्याएँ सीखते रहो। बुद्ध कहते हैं लगातार नई-नई विद्याएँ सीखते रहो। ये परीक्षा वाली विद्या नहीं, ये रट-रटा करके ये विद्या नहीं है, ये तो विद्या का उल्टा है। इससे तो नुकसान होता है क्योंकि आप डर-डर के और रट रहे हो, मीनिंग नहीं समझ रहे। विद्या का मतलब आप सचमुच सीखना चाहते हो, कोई भी विद्या। आप कारपेंटरी सीखना चाहते हो, आप संगीत सीखना चाहते हो, आप कंप्यूटर में कोई ग्राफ़िक्स सीखना चाहते हो, कोई भी चीज़, दिल से जो आप सीखना चाहते हो, आप हारमोनियम बजाना चाहते हो, तो ये कुछ सीखने पे, क्रिएटिविटी पे थोड़ी-सी एनर्जी दो क्रिएटिविटी को, तो कुछ नया जब आप सीखोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और उसका तब आप दुरुपयोग नहीं करोगे। इसके लोग दुरुपयोग भी करने लगते हैं। जैसे अंग्रेज़ी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है।
भाई 2-3 दोस्त लोग हैं, सबको बहुत बढ़िया हिंदी आती है, बल्कि अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी में भाई काहे के लिए बोल रहे हो, जब आपको हिंदी समझ आती है। तो मेरे से नहीं हुआ ये, जब मुझे अंग्रेज़ी अच्छी आ भी गई, मैंने कहा यार वहाँ बोलेंगे जहाँ ज़रूरत है। तो लोग अचानक मुझे पूछते थे, मेरे नंबर काफ़ी आ गए थे परीक्षा में। मैंने एक वीडियो में बताया कि परीक्षा के लिए तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन क्योंकि मैं डरा नहीं था, मुझे जो आता था, इंग्लिश लिटरेचर था, उसमें मैंने तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, कबीरदास जी को सबको कोट कर दिया और कुल मिलाकर के वो अच्छा रहा, नंबर ज़्यादा आ गए। अब मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ तो लोग बोलते थे कि वो आपने एमए इंग्लिश में किया कि हिंदी में? मैंने कहा नहीं, अंग्रेजी में ही किया। क्या आप बोलते नहीं हो? मैंने कहा बोलता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम्हारे साथ क्यों बोलना है? तुमको तो हिंदी आती है। तो ये तो मुझे बहुत फालतू सी बात लगी। भई अगर प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो चलो तभी भी ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए नहीं आप बोल रहे हो, आप इसलिए बोल रहे हो कि आपको अंग्रेज़ी आती है। तो आती है, जहाँ पे ज़रूरत है, वहीं पे तो आप करोगे ना, और चीज़ों का भी तो हम दुरुपयोग नहीं करते। भई आपको कारपेंटरी आती है तो आप अब बस में, चलती बस में आप कारपेंटरी तो नहीं शुरू कर दोगे ना। वहीं करोगे जहाँ सही स्पेस है, सही जगह है। तो अपनी शक्ति बढ़ाइए और बार-बार अपने आप को कहिए कि मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ख़ासकर सोते समय। सोते समय ये मैसेजेस तब हमारे अचेतन मन में चले जाते हैं। मैं सुंदर हूँ, मुझे परमात्मा ने जैसा बनाया, अद्भुत बनाया, मैं अद्वितीय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरे जीवन में उत्साह ही उत्साह है। मेरे जीवन में खुशी ही खुशी है। वो मैं जानबूझकर अ, अनदेखा करती रही। ये सवाल किसी लड़की ने पूछा है। तो अब मैं अनदेखा नहीं करूँगी, एक-एक पल मेरे जीवन का बहुत सुंदर है और मैं कंपेयर नहीं करूँगी दूसरे लोगों से अपने आप को। वो भी अद्वितीय हैं अपनी जगह, और अगर वो मेरा मज़ाक उड़ाएँ या आपको ऐसा लगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। कोई भी किसी की मज़ाक अगर उड़ाता है, ये तो अज्ञानता के कारण है। तो इस तरीके से तो 3-4 चीज़ें, एक तो शरीर को भी ठीक रखिए, थोड़ा डाइट सही खाइए, उससे भी लेज़ीनेस आती है और उससे भी तब कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये ब्रेड ब्रेड खाते हैं रोज़, हटाओ इसको। बेकरी का जितना है खाना ये ठीक नहीं है आपके लिए, प्रोसेस्ड फूड ठीक नहीं है, नूडल्स वग़ैरह-वग़ैरह वो जो लगभग पकी हुई चीज़ें आ जाती हैं बाज़ार से। टेस्ट बहुत अच्छा है, वही तो अब वो टेस्ट का गुलाम बना देते हैं हमको। बनाने वाले वो रिसर्च करते रहते हैं, कौन-सा टेस्ट अच्छा लगेगा। और बस उस चक्कर में हमारी जीभ में वो टेस्ट लग जाता है कि जी वो खाना है, वो खाना है। हटाओ उसको थोड़ा दृढ़ता से। सिंपल दाल, भात, सब्ज़ी, रोटी। अगर आप दक्षिण भारत के हैं तो जो भी आपका है इडली, डोसा जो चीज़ें घर में बनती हैं ट्रेडिशनली, अंकुरित चीज़ें खाओ। अगर आप वीगन हो तब तो और भी ज़रूरी है। वीगन लोगों को कहते हैं विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, तो ये अंकुरित मूँग, ख़ासकर अंकुरित मूँग आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो डाइट अच्छी लीजिए और विगरस एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, विगरस एक्सरसाइज़। आप क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे, ज़रा फ़ास्ट म्यूज़िक पे डांस कर लो आधा घंटा, विगरस डांस, और आपका कॉन्फिडेंस इतने में ही वापस आ जाएगा। एकदम जीवंत आपको लगेगा, आप जीवन से भर गए। तो अब कौन-सा म्यूज़िक वो ढूँढो, जो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। संगीत में डूब गए आप, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, संगीत इतना रस घोल रहा है आपके शरीर में, एक-एक कोशिका में, ऐसा संगीत ढूँढो। तो मैं तो वायलिन सुनता हूँ और ये 2 भाई हैं दक्षिण भारत के, बूढ़े हो गए पर अभी भी बजाते हैं।
गणेश कुमरेश, आप ट्राई करना, गणेश कुमरेश, उनके अलग-अलग वीडियोज़, कुछ तो साउथ इंडियन स्टाइल में हैं, वो नॉर्थ वालों को शायद उतना अच्छा न लगे, लेकिन उनका बहुत सारा म्यूज़िक ऐसा है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ का ही जैसा है, या थोड़ा मिक्सचर। मुझे तो साउथ का भी अच्छा लगता है, लेकिन साउथ और नॉर्थ का ज़रा मिक्सचर जैसा, ऐसा बजाते हैं वो बहुत सारा। कमाल का 2 भाई हैं, अलग-अलग पिच पे। अ, दोनों वायलिन एक साथ बज रहे हैं, लेकिन एक का पिच हाई है, एक का लो है, और दोनों की साउंड मिल कर के कमाल। तो वो सुन लीजिए, या कोई और बांसुरी अच्छी लगती हो तो चौरसिया जी हैं। संतूर अच्छा लगता हो तो ये बहुत बड़े-बड़े कलाकार जैसे शिव कुमार शर्मा जी हैं। तो ये सितार अच्छा लगता हो तो रविशंकर जी हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ये बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन लगभग इतना ही अच्छा बजाने वाले और भी बहुत सारे हैं। तो वो लगा दो फ़ास्ट, फ़ास्ट संगीत बहुत अच्छा लग रहा है आपको, उस पे एक्सरसाइज़ करो। अगर आपने पहले से एक्सरसाइज़ की हुई है, थके हैं, तो सुन लो केवल। ये सब चीज़ें करके थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस भी करो, जहाँ-जहाँ आपको ज़रा झिझक लगती है, डर लगती है, जानबूझ के जाओ सिर उठा के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे करके आपका ये डर खत्म हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम सेल्फ एस्टीम हर एक अद्वितीय है, हर इंसान बहुत कीमती है। मैं अद्वितीय हूँ, ये बोलो बार-बार अपने को। बोलो केवल ऊपर-ऊपर के मन से नहीं, बहुत गहराई से। तो ज़िंदगी बहुत विशाल है, अनंत है, नई-नई विद्याएँ सीखते जाओ, सब ठीक है।